यानी कि दुनिया में एकमात्र सबसे लंबा चलंत मेला रुके नहीं छे, चलता रहे छे। अजगैबीनाथ से शुरू होते बाबा वैद्यनाथ धाम तक जेते, वहां से थनु बाबा बासुकीनाथ धाम तक जेते है। भागलपुर के बारे में बता रहे छो। बीच में जहां तो बैठल छो एक चौराहा आगे बाबा वृद्धेश्वर नाथ छे, जेकरा बाबा बूढ़ानाथ कहे छो। ठीक है, यानी कि है तो देखो स्थिति की बाबा वटेश्वर नाथ से लेके बाबा अजगैबीनाथ तक भागलपुर यानी अंग के विस्तार है। भागलपुर नाम आवे के पहले एकरो नाम भगदत्तपुर, भोगलपुर, भोगलपुरा, चंपा, मालिनी अनगिनत नाम से गुजरता हुआ ही भागलपुर वर्तमान नाम है। अगर तो अयोध्या के अगर बात करो, प्रभु श्री राम के चर्चा करो, तो प्रभु श्री राम के जन्म के कारण भी यही क्षेत्र है। यहां श्रृंगी ऋषि के आश्रम बहुत पहले चले और श्रृंगी ऋषि ने ही पुत्रेष्ठी यज्ञ कर रहे, जेकरा बाद राजा दशरथ के चारों पुत्र मिले। कोहल ऋषि के नाम पर कहलगांव छे। कहे के मतलब ये क्षेत्र जे छे प्राचीन काल से लेके आज तक बड़ा पवित्र और पावन क्षेत्र छे। गंगा सतत प्रवाहमान छे और गंगा के एक विशेषता ये छे कि 60-65 किलोमीटर के जो दूरी छे पूरब से लेके पश्चिम तक संसार में डॉल्फिन के अलग अलग जगह छे, मगर गांगेय डॉल्फिन के एकमात्र अभ्यारण्य यही छे पूरा विश्व में है। 65 किलोमीटर के विस्तार पर, यानी कि पीरपैंती कहलगांव से लेकर सुल्तानगंज तक की बात करो, गांगेय डॉल्फिन। गरुड़ के अभ्यारण्य के भी यही जगह छे। बाहर से प्रवासी पक्षी है क्षेत्र में आवे छे, बाल बच्चा बुतरू भैलो फनो लेके अपना उड़ के चल लोगे। तो है क्षेत्र अनगिनत दृष्टिकोण से सोचो महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करो तो सभ्य के पता होते कि भागलपुर के नाम के साथ जुड़े छे विक्रमशिला पूरब की तरफ से। यहां से मानी के चलो कि 45 किलोमीटर के लगभग दूरी से जहां बैठल छो, यहां से 45 किलोमीटर की दूरी पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जो कि 8वीं और 9वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी के अंत और 9वीं शताब्दी के आरंभ में सम्राट धर्मपाल के द्वारा बनेलो गैलो एनो केंद्र, जे कि अपना समय के विख्यात केंद्र। प्राचीन काल में 3 विश्वविद्यालय चले, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। तो सौभाग्य है कि विक्रमशिला यही क्षेत्र में है, जेकरो अवशेष जेकरो खंडहर यहाँ मौजूद है। और ओकरो से बड़ा बात ये है कि ई विक्रमशिला विश्वविद्यालय में एक विशेषता चले कि यहाँ पर विशेष तौर से तंत्र के पढ़ाई हुए रहे। तंत्र के भी ये 2 भाग छे, सहजयान वज्रयान, दोनों भाग के पढ़ाई हुए चले यहाँ, लेकिन वज्रयान पर यहाँ विशेष ध्यान चले। तो यही ला अनगिनत दृष्टिकोण से कहो तो है जिला है क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के समय में भागलपुर शहर के भी अगर चर्चा तो करो तो भागलपुर शहर में देखो इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो स्टूडेंट छो ना इंजीनियरिंग कॉलेज के, हाँ हैं, एग्रीकल्चर के छे अपना यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक छे, ITI छे, ट्रिपल ITI तोरे पड़ोस में होतो, सिल्क के कॉलेज छे, ग्रेजुएशन डिग्री के अनगिनत कॉलेज छे। माने कि एनो शिक्षा के कोई विधान है जेकरो यहाँ पर कॉलेज नहीं छे। विक्रमशिला में जो पढ़ाई हुई चले ओकरो समझो कि छोटो दृश्य अभी के समय में दिखते कि शिक्षा के क्षेत्र के, ज्ञान के क्षेत्र के एक एक भाग के यहाँ पढ़ाई हुए के व्यवस्था छे। हर चीज के छे, अन्य जगह नहीं मिलते। पशुपालन की भी छे, डेयरी के भी यहाँ पर छे, तो सुंदरबन के आसपास में। माने कई दृष्टिकोण से देखो तो है क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और है क्षेत्र के जो आपनो बोली छे अंगिका, अपनो भाषा छे अंगिका। अंगिका के मतलब, अंग के मतलब समझ गए, शरीर के सारा पार्ट्स के की बोले छो अंग। एकरे से उत्पत्ति भेल छे अंग की, और एकरे से उत्पत्ति भेल छे अंग के बोली के, अंग के भाषा के। जैसे सिंधु लिपि सभ्यता आज ओकरो पढ़े ले ली बहुत लोग प्रयास कर रहे छे, कुछ लोग ने स्टडी भी करके
नृपेंद्र वर्मा एक नाम छे उन्हीं अच्छा स्टडी कर रहे संजोग से उनको देहांत हो गए और रेडियो के दुनिया में हम छलिए तो उनको इंटरव्यू भी ले छलिए उनको आर्टिकल अभी भी होते आकाशवाणी में हम रिटायर कर गए मगर बहुत सारा चीज सिंधु लिपि सभ्यता से भी रिलेटेड वहां पर होते इस सौभाग्य की बात है। तो कई दृष्टिकोण से सोचो आदमी कितनों प्रगति के पथ पर आगे बढ़ जाए लेकिन अपनो संस्कृति अपनो विरासत अपनो परंपरा एकरा तो नहीं छोड़ना चाहिए कि छोड़ना चाहिए अपनो जड़ से जोड़े रहा फिर आकाश में उड़ता रहा है सबसे अच्छा हो जड़ जहां कटी गलो तब तो उड़ी के कहां गलो चलो गलो यही ला ये जड़ बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यही संरक्षण और संवर्धन के दिशा में सबसे सशक्त कार्य करला छो हमरो भागलपुर के जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जिनको आगमन हो गए जोरदार ताली बजाए के इनको स्वागत कर लेते चूंकि है युवा उत्सव की शुरुआत ये बेले तो हिन्नी इनको अपनो दृष्टिकोण है कि अपनो संस्कृति अपनो विरासत अपना परंपरा से हमरा जुड़ी के रहना चाहिए यही ले ली यूथ फेस्टिवल युवा महोत्सव शुरुआत अपनो बोली अपनो भाषा में थे कहलो गल छे कि हमरो ख्याल के पैकर दिखाई दे छे जे सोचे छियो हो मंजर दिखाई दे छे हर एक आदमी छे हमरो खानदान में शामिल काहे कि है पूरा के पूरा अंग प्रदेश ही हमरो अब घर दिखाई दे छे एनो छो हमरो डीएम साहब उनका हमरो डीडीसी साहब यहाँ बैठल छे उनका जोरदार ताली तो यार बजाए के एक बार उनका स्वागत करो अब तो तोरा के समझे में कहीं कोई कष्ट कोई दिक्कत नहीं है क्लियर कट हो गलो है युवा उत्सव जो हो रहा छो पिछले दिनों 28 और 29 तारीख के पिछला महीना में युवा महोत्सव भेले रहे 2 दिन के है 2 दिन के ही पार्ट है जुड़ लो विज्ञान मेला और युवा कीर्ति हस्तशिल्प प्रतियोगिता है और साथे साथ बता दियो कि 2 दिन के कार्यक्रम में संगीत के विधा साहित्य के विधा माने अनगिनत विधा ओकरो में अगर आ जाओ ओकरो प्रभेद में शास्त्रीय संगीत सुगम संगीत लोक संगीत एकरा अलावे आरू कतना तरह के कंपटीशन भले प्रतियोगिता भले 2 दिन के यूथ फेस्टिवल में और 2 दिन के यूथ फेस्टिवल के बाद ओकरे है एक अलग से भाग छे जे कि तोरा सामने विज्ञान मेला आरू युवा कृति हस्तशिल्प प्रतियोगिता के तौर पर अपने सभी के सामने पहले ठीक है अब सब स्वरूप अपने के क्लियर हो गए और अब अपने सभी के उपस्थिति में अपने सभी के है सहभागिता में जहां अपने सभी के है प्रेम प्यार साथ में छे हम अपनो प्रिय जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी के साथ ही साथ अपनो उप विकास आयुक्त महोदय श्री प्रदीप कुमार सिंह जी के मंच पर आमंत्रित करी रहल छो अपने के जोरदार ताली के बीच की हिंदी हो यहाँ और अंग प्रदेश अंग संस्कृति के जो है गौरवशाली इतिहास इनका अंदर में रचल बसल छे उ लेके है जो महोत्सव अगर चल रहा छे ओकरो श्रृंखला चल रहा छे ओकरा आगू बढ़ावे में इनका के बहुत बड़ा योगदान छे तो हिंदी यार यहाँ मंच पर आ गलो मंच पर हमरो अतिथिगण विराजमान हो गलो जिनो की अपनो परंपरा छे अतिथि देवो भव के अतिथि के हमें और देवतुल्य मानल छियो और प्राचीन काल में अगर अंग क्षेत्र के महत्व के भी प्रकाश अगर डालो तो जिनो की हमें शुरू में बताइयो कि ऋषि कोहल के पवित्र और पावन भूमि ऋषि श्रृंगी के पवित्र और पावन भूमि माने कई ऋषि संत के है पवित्र पावन भूमि गंगा के है पवित्र और पावन भूमि कोशी के पवित्र और पावन भूमि एकरो अपनो अलग एक सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक महत्ता छे है सांस्कृतिक महत्ता में अपनो अंग क्षेत्र के जो परंपरा छे वो परंपरा के पालन करता हुआ हम आज मंच पर उपस्थित हम आदरणीय डीएम साहब छो आदरणीय डीडीसी साहब छो यानी दोनों अतिथिगण छो उनका हम अभी जानिए रहल छो कि हरियाली के अपनो एक अलग महत्व छे पौधा के अपनो अलग महत्व छे तो हम जिला कला और संस्कृति पदाधिकारी श्री अंकित जी से हम विनम्र निवेदन कहबो कि उन्हें डीएम साहब के पौधा भेंट करके अपने सभी के ताली के बीच में उन्हें स्वागत करो उनका और हम है बीच में मिथिलेश बाबू के मंच पर आमंत्रण दे रहा छो कि उन्हें आए जाए
वरीय उप समाहर्ता छो मिथिलेश बाबू जे डीडीसी साहब के उन्हीं पौधा दे के यहाँ पर स्वागत करते मिथिलेश बाबू आ रहा है मंच पर जे कि भागलपुर में वरीय उप समाहर्ता के तौर पर हिनी यहाँ पर छे और उनको यहाँ पर उन्हीं स्वागत करता पौधा दे के हमरो डीडीसी साहब के जोरदार ताली अपने की तरफ से भी होना चाहिए। और जेनो की परंपरा छे अपनो संस्कृति अपनो विरासत हम चाहबो कि जे भागलपुर के वरीय समाहर्ता हमरे मिथिलेश बाबू छो तो जिला कला और संस्कृति पदाधिकारी अंकित जी उनका पौधा दे के स्वागत करो है कार्यक्रम में। और अब स्वागत सत्कार के है परंपरा के बाद कोई भी कार्यक्रम के शुरुआत अपने और के पता होते कि अग्नि के साक्षी मानी के हमें और करे छे तो सम्मानित अतिथि गण से हमें विनम्र निवेदन करबो कि अब विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन करी के है कार्यक्रम के अब शुरुआत कर लो जाए जे की कला संस्कृति और युवा विभाग और जिला प्रशासन भागलपुर के संयुक्त आयोजन छे जिला स्तरीय युवा उत्सव जे की युवा महोत्सव के ही एक भाग छे जेकरो नॉलेज पार्टनर छे भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर। तो दीप जलाए के विधिवत अब दिया जलाए के है कार्यक्रम के शुभारंभ अब होते आज जे अभी के ये कार्यक्रम छे ओकरो यहाँ शुरुआत होते हमरो सम्मानित अतिथिगण के द्वारा जेकरा में भागलपुर के आदरणीय डीएम साहब छो डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी साथ ही साथ उप विकास आयुक्त महोदय छो श्री प्रदीप कुमार सिंह जी और वरीय उप समाहर्ता मिथिलेश बाबू साथ ही साथ कला संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन जी दिया जलाए के दीप प्रज्वलित करी के अब विधिवत कार्यक्रम के शुरुआत होते एकरा में अपने सनी ताली के माध्यम से अपनो सहभागिता के दर्शाइए।